नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शुगर कॉस्मेटिक की जर्नी की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की ज़्यादातर युवा नौकरी के पीछे भागते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना बिजनेस बनाने के लिए करोड़ों की नौकरी तक ठुकरा देते हैं। विनीता सिंह भी उन्हीं लोगों में से आती हैं जिन्होंने 1 करोड़ पैकेज वाली नौकरी छोड़कर कॉस्मेटिक का एक स्टार्टअप शुरू किया, जिसका नाम शुगर कॉस्मेटिक्स था। आज ये कॉस्मेटिक्स ब्रांड सालाना 550 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। कुछ समय पहले तक देश में केवल विदेशी मेकअप ब्रांड्स का ही दबदबा था। न चाहते हुए भी ज़्यादातर महिलाएं इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट इस्तेमाल किया करती थी। इंटरनेशनल मेकअप ब्रांड्स के प्रोडक्ट महंगे होते थे तथा भारतीय महिलाओं के रंग व देश के मौसम के हिसाब से नहीं बने होते थे। भारत के हर राज्य में महिलाओं की त्वचा का रंग भिन्न भिन्न होता है तथा हर राज्यों में मौसम अलग अलग होता है। महिलाओं को वो मेकअप चाहिए था जो उनके रंग पे फिट बैठे तथा बाहर की धूल, प्रदूषण व धूप की परिस्थितियों में भी टिका रहे। इसी समस्या को दूर करने के लिए विनीता सिंह ने शुगर कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की, जो आज महिलाओं का पसंदीदा मेकअप ब्रांड बन चुका है। शुगर कॉस्मेटिक्स एक डायरेक्ट टू कस्टमर कॉस्मेटिक ब्रांड है। शुगर भारतीय महिलाओं के रंग व उनकी जरूरत के हिसाब से मेकअप प्रोडक्ट तैयार करता है। इनके प्रोडक्ट किसी भी जानवर को हानि पहुंचाए बिना तैयार किए जाते हैं। ये ब्रांड महिलाओं की त्वचा, होंठ, नाखून व चेहरे के लिए प्रोडक्ट्स तैयार करता है। शुगर कॉस्मेटिक्स की मूल कंपनी का नाम वेलवेट लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी के सभी प्रोडक्ट शुगर लेवल के तहत बनाए व मार्केट किए जाते हैं। इस कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत विनीता सिंह व कौशिक मुखर्जी ने 2015 में की थी। विनीता सिंह शुगर कॉस्मेटिक्स की को फाउंडर व CEO हैं। इन्होंने IIT मद्रास व IIM अहमदाबाद से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इन्होंने TEDx व जोश टॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी सफलता की कहानी शेयर की है। विनीता सिंह शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 की भी जज रह चुकी हैं। कौशिक मुखर्जी शुगर कॉस्मेटिक्स के को फाउंडर हैं। इन्होंने बिट्स पिलानी तथा IIM अहमदाबाद से अपनी पढ़ाई पूरी की है। कौशिक TEDx स्पीकर भी रह चुके हैं। कौशिक और विनीता IIM अहमदाबाद के साथ ही पढ़ते थे और बाद में इन दोनों ने इस स्टार्टअप की शुरुआत की। IIT मद्रास व IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद विनीता सिंह को इन्वेस्टमेंट बैंक से 1 करोड़ का जॉब ऑफर मिला, लेकिन विनीता ने नौकरी करने की जगह एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता चुना। इतना बड़ा फैसला वही इंसान ले सकता है जिसको खुद पर भरोसा हो या अपने काम के प्रति जुनून हो। विनीता एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वो खुद कुछ अलग मजेदार करना चाहती थी, खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहती थी, बिजनेस को बढ़ाकर उसका IPO करना चाहती थी। इतना बड़ा जॉब ऑफर छोड़ने के बाद वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ जैसा विनीता ने सोचा था। विनीता ने 2007 में क्विट्ज़ेल नाम का अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया। क्विट्ज़ेल एक प्रकार की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सर्विस थी जो जॉब दिलाने वाली फॉर्म के लिए तैयार की गई थी। क्विट्ज़ेल पूरी तरह से असफल रहा और विनीता को अपने लगाए हुए पैसे भी बड़ी मुश्किल से मिल पाए। विनीता ने इसके असफल होने का कारण बताया कि इस तरह की सर्विस भारत देश में काम नहीं करती, क्योंकि कोई दूसरा आपसे भी कम दामों में सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। विनीता हमेशा से महिलाओं के लिए कोई कंज्यूमर बिजनेस बनाना चाहती थी। 2012 के समय भारत में ई-कॉमर्स का मार्केट बढ़ रहा था तथा औरतों को भी खरीदारी करने का छूट मिलने लगी थी। विनीता ने मार्केट को समझा तथा औरतों के लिए एक सब्सक्रिप्शन बिजनेस फैब बैग की शुरुआत की। फैब बैग औरतों से हर महीने कुछ रुपए चार्ज करता था तथा उसके बदले ब्यूटी प्रोडक्ट्स का वर्गीकरण करके देता था। विनीता सिंह ने इस बिजनेस को 9 साल तक चलाया और इस दौरान 2 लाख महिलाएं विनीता से जुड़ चुकी थी। महिलाएं विनीता को ब्यूटी और मेकअप से संबंधित सारी बातें शेयर करती थी। महिलाओं से मिले फीडबैक के माध्यम से विनीता ने एक डेटा तैयार किया। विनीता को समझ आया कि भारत में जितने भी लोकल या विदेशी मेकअप ब्रांड हैं, वो भारतीय महिलाओं की त्वचा व भारतीय मौसम के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं को ऐसा मेकअप चाहिए जो बाहर की कड़ी धूप व धूल और प्रदूषण में भी टिका रहे। तभी विनीता ने शुगर कॉस्मेटिक की शुरुआत की। किसी भी बिजनेस में कस्टमर की ज़रूरत का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कस्टमर को समझते हुए अपने बिजनेस को लॉन्च करते हैं तो कस्टमर ही आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तथा दूसरों को भी बताएंगे। विनीता अपने कस्टमर को समझ गई थी। महिलाओं ने अपनी समस्या विनीता को बताती चली गई और विनीता भी अपने प्रोडक्ट के माध्यम से उन महिलाओं की समस्याओं को दूर करती चली गई। कौशिक मुखर्जी विनीता के पति तथा उनके बिजनेस पार्टनर हैं। शुगर कॉस्मेटिक्स के बनने से पहले कौशिक मैककिन्से कंपनी में काम कर रहे थे। विनीता और कौशिक ने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों आगे चलकर साथ में एक ऐसा बिजनेस का निर्माण करेंगे। ये दोनों पहले से एक दूसरे के कामों का सम्मान करते थे। कौशिक उस समय एक ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तथा विनीता महिलाओं के लिए कंज्यूमर बिजनेस का निर्माण कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझा और साथ में काम करने का मन बनाया। शुगर कॉस्मेटिक्स के लिए विनीता तथा कौशिक ने अपनी 30 लाख की FD तोड़वा दी थी। विनीता ने YouTube, इंस्टाग्राम और शुगर ऐप के माध्यम से महिलाओं को प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने की जानकारी प्रदान करने लगी। कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने से पहले से ही उसका इस्तेमाल करने का तरीका पता था, इसलिए उनके प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी महिलाओं में पॉपुलर हो गए। विनीता सिंह को फोर्ब्स की वुमेन पावर लिस्ट 2021 के कवर पेज पर जगह मिली थी। विनीता की यह कहानी देश की लाखों महिलाओं को प्रेरित करेगी, जिसके लिए फोर्ब्स इंडिया ने इस कहानी को अपने कवर पेज पर जगह दी। विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर इस कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की थी। ये विनीता का तीसरा स्टार्टअप था जो महिलाओं से मिले फीडबैक व डेटा के आधार पर शुरू किया गया था।
फोर्ब्स के अनुसार विनीता का सफल होने का मंत्र ये है कि अगर आपको कोई बड़ा मुकाम हासिल करना है तो आपको लगातार आपके काम में योगदान देना पड़ेगा और परिणाम की चिंता किए बिना धैर्य रखना होगा। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रणवीर सिंह ने भी शुगर कॉस्मेटिक में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ये रणवीर का पहला स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट से रणवीर ने स्टार्टअप और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अपना पहला कदम रखा है। रणवीर ने शुगर के बारे में कहा कि मैं साल दर साल बढ़ती पॉपुलैरिटी के लिए इस ब्रांड की प्रशंसा करता हूँ। ये एक इकलौता मेकअप ब्रांड है जो महिलाओं की ज़रूरत के हिसाब से प्रीमियम व गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट तैयार करता है। इसीलिए मैं इस ब्रांड के साथ जुड़ने में काफ़ी उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। 2015 में लॉन्च हुए इस कॉस्मेटिक ब्रांड ने मात्र 5 साल के भीतर सालाना 100 करोड़ का टर्नओवर कर सभी कॉस्मेटिक कंपनियों को चौंका दिया था। रेवलॉन जैसी बड़ी इंटरनेशनल कॉस्मेटिक ब्रांड को भारत में ये मुकाम हासिल करने में 20 साल का लंबा समय लगा था। शुगर कॉस्मेटिक्स ने अपने प्रोडक्ट और पॉपुलैरिटी के दम पर कई इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया, इसीलिए लगभग हर महीने इन्होंने अच्छी खासी फंडिंग प्राप्त की। शुगर कॉस्मेटिक की फाउंडर विनीता सिंह का कहना है कि वो अगले 5 वर्षों के भीतर देश के टॉप 3 कॉस्मेटिक ब्रांड्स में शामिल होना चाहती हैं। लैक्मे और लॉरियल जैसी बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड पहले से ऑफलाइन मार्केट में मौजूद थे, फिर भी इन्होंने ऑनलाइन मार्केट में भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। शुगर कॉस्मेटिक की खासियत यह है कि ये ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मार्केट में भी मौजूद है, जिससे ये बाकी ब्रांड्स को कई टक्कर दे पाएंगे। शुगर अभी तक 550 शहरों में 45,000 से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स पर मौजूद है। विनीता सिंह अपने ब्रांड को लेकर निश्चिंत हैं तथा हर तरह के कंपटीशन के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, ये थी शुगर कॉस्मेटिक की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर्पल मैनन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।